खबर बहुत दिलचस्प है दोस्तों। ट्रंप लगातार टैरिफ को लेकर दबाव बना रहे हैं। भारत पर यह दबाव बना हुआ है और भारत के गर्दन पर यह तलवार लटक रही है 2 अप्रैल की, जब डोनाल्ड ट्रंप भारत पर जबरदस्त टैरिफ लगाने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी सरकार इससे बचने के लिए क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी सरकार इससे बचने के लिए चीन के लिए अपने दरवाजे खोल रही है। बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह खबर इंडियन एक्सप्रेस में है, न्यूज एक्स में है और इसके अलावा कई संस्थानों में आज सुबह यह खबर छाई हुई है। यानी कि देश की जनता को बताया जा रहा है कि ट्रंप का हम सामना कर नहीं सकते, उसकी दबंगई का सामना नहीं कर सकते, उसके दबाव का सामना नहीं कर सकते, तो हम क्या कर रहे हैं? चीन के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। कि कहीं ना कहीं भारत सरकार देश की जनता के लिए यह नींव तैयार कर रही है कि अगर हम पर अमेरिका दबाव बनाएगा तो हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है चाइना ने दुनिया की जमहूरियत के लिए ये कर दिया कि वो कर दिया, सब कुछ तबाह कर दिया। इस वक्त पाकिस्तान और चाइना मिलकर भारत को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ना है कि बेशुमार असला पाकिस्तान को दे रहा है और यही वजह है कि हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। इसलिए हम चाइना की कमी नहीं बख्शी। ये अल्फाज हैं कि भारत के इन उम्मीद चाइना चाइना करते रहते हैं। या तो पाकिस्तान पाकिस्तान होता है या फिर चाइना चाइना होता है। इसके माली छुपी जाती हैं और चाइना की पाकिस्तान के बाद अपने सबसे बड़े हरीफ, अपने सबसे बड़े दुश्मन करार दिया जाता है। चाहे वो जनता पार्टी के सरकार हो या फिर भारत के मोदी मीडिया और नरेंद्र मोदी के बाकी क्यों ना हों। सबसे पहले ये आर्टिकल मुलाजा कर लीजिए कि इसके बाद आपको डिटेल में बताते हैं कि अब वही चाइना किस तरह आंखों का तारा बनने वाला है। क्यों ना कि दूसरी तरफ से एक बड़ा खासा तगड़ा डंडा दिया हुआ है कि वो डंडा किस तरह इस तरफ आया है कि वो अपने आप को बताते हैं कि सबसे पहले ये आर्टिकल मुलाजा कीजिए। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है जिसकी हेडलाइन यानी कि वो चाइना जो कि भारत के अंदर घुसकर इनके सैकड़ों सिक्योरिटीज़ एहलकारों को किलोमीटर एरिया पर कब्ज़ा कर चुका है। और बागियों का भी अभी क्लेम है कि इसमें हमारा कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा अक्साई चीन कहता है वो चाइना ने हड़पा हुआ है। और इसके अलावा 1962 में भी कई ऐसी जगह हैं जिन पर चाइना ने कब्ज़ा किए हुए हैं। क्यों ना कि अक्साई चीन, इसके अलावा और भी फिर बहुत सारे रिसेंटली जो चाइना और इंडिया कंसीडिशंस हैं, इनमें से चाइना ने बड़ी एरियाज़ पर कब्ज़ा कर रखा है। इसी चाइना के लिए अब भारत के दरवाजे नरेंद्र मोदी सरकार खोलने का सोच रही है। क्यों ना कि ट्रंप हाथ नहीं मिला रहा और हम पकड़ा नहीं जा रहा। क्यों ना कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से भारतीयों को उम्मीदें और इसके कंपनी यानी चलाई जा रही थी, इसके अलावा पूजा पाठ वगैरह की जा रही थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, बात जो इर्द गिर्द करीबी दोस्त हैं यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़, इनके इन सब पेज पर अक्सर शुरू कर दिया गया है। दुनिया पे बदमाशी तुमने अपनी ज़िंदगी होती है, ज़रा बराबरी पर आओ। तो जितने भी पैसे अमेरिका देता है तो दूसरा बिल इसी का रोक कर दिया था इंडिया की तरफ से, जो कि इसका दूसरा बड़ा अलाई अपने आप को कहता था वो, और बड़े खुश होते थे चलाने वाले। ट्रंप ने आते ही सबसे पहले हथकड़ियों में जहाज़ों में भर भर जाना शुरू कर दिए हैं और अपने नरेंद्र मोदी के लिए, जिसके बारे में काफ़ी अच्छे और नेक ख्वाहिशात और भारतीय बड़े शेर कहा जाते थे, हमारी दुआएं, अब हमें मसाइल से छुटकारा मिलेगा। और अब इसके बाद क्या होगा, जो रिस्पेक्ट डायरेक्टर लगाया है उस बार बार हल्की फुल्की जो कि है इसकी साथ साथ वो धोने भी बचाता रहा है कि तुम्हारे पास 2 अप्रैल तक टाइम है। इंसान के बच्चे और ये जो डर रहे हैं, जिसकी वजह से अब मजबूरन भारतीयों को अपने दुश्मन और पाकिस्तान के दोस्त चाइना की तरफ जाना पड़ रहा है, जैसे वो एक आंख नहीं भाया करता था। बहरहाल इस सारे मामले पर एक बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट शुरू होने वाली है, तो इसमें ज़रूर देखिएगा। तो दुश्मन हुआ करते थे, अब दोस्त, और इनके लिए नाच नाच कर ये लाइक। दोस्तों, ये वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें। वीडियो को अंत तक लाजमी देखना है, तमाम हकाइक आपको मालूम हो सकें। भारत पर यह दबाव बना हुआ है और भारत के गर्दन पर यह तलवार लटक रही है 2 अप्रैल की। जी हां, 2 अप्रैल वो तारीख है जब डोनाल्ड ट्रंप भारत पर जबरदस्त टैरिफ लगाने वाले। वो लगान का डायलॉग है ना, हम दोगुना लगान लगाएगा। कहने का अर्थ साफ है, ट्रंप एक तरफ दबाव बना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार इससे बचने के लिए क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी सरकार इससे बचने के लिए चीन के लिए अपने दरवाजे खोल रही है। बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह खबर इंडियन एक्सप्रेस में है,
न्यूज एक्स में है और इसके अलावा कई संस्थानों में आज सुबह यह खबर छाई हुई है। इसका अर्थ साफ है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार देश की जनता के लिए यह नींव तैयार कर रही है कि अगर हम पर अमेरिका दबाव बनाएगा तो हम चीन के लिए दरवाजे खोलेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह कैसे होता है दोस्तों? चीन के नाम पर आप राहुल गांधी पर हमला करते हैं, चीन के नाम पर आप न्यूज क्लिक जैसी संस्थाओं पर रेड मारते हैं, जो पत्रकार उनके लिए काम कर रहे हैं उनका चरित्र हनन करते हैं, मगर आज डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का सामना कैसे किया जाए उसका जवाब आपके पास नहीं है, तो आपने चीन के लिए सारे दरवाजे खोल दिए। यह पूरा मामला क्या है दोस्तों? और आज का शो जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, यह सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से नहीं है। मैं इस बारे में न्यूज एक्स ने क्या कहा है, इंडियन एक्सप्रेस ने क्या कहा है और इसके अलावा कई मीडिया संस्थान इस खबर को आज सुबह चला रहे हैं। यानी कि एक टूल किट तैयार हो गया है, यानी कि देश की जनता को बताया जा रहा है कि ट्रंप का हम सामना कर नहीं सकते, उसकी दबंगई का सामना नहीं कर सकते, उसके दबाव का सामना नहीं कर सकते, तो हम क्या कर रहे हैं? चीन के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। खबर क्या कहती है न्यूज एक्स की आपके स्क्रीन पर? सूत्रों के मुताबिक जो इस मामले से वाकिफ हैं, भारतीय अधिकारी उन तरीकों पर विचार कर रहे हैं जिससे 2020 में गालवान घाटी झड़पों के बाद लगाए गए कुछ व्यापार और निवेश प्रतिबंधों में ढील दी जा सके या उन्हें हटाया जा सके। इंडस्ट्री की मांग को देखते हुए कई प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है। इनमें चीनी कर्मचारियों के लिए वीजा नियम आसान करना, कुछ टैरिफ और नॉन टैरिफ बाधाओं को हटाना और कुछ बैन किए गए चीनी ऐप्स को दोबारा भारत में चलाने की इजाजत शामिल है। बड़ा प्रश्न है दोस्तों कि क्या टिकटॉक पर जो पाबंदी लगाई गई थी वो हटा दी जाएगी, अलीबाबा पर जो पाबंदी लगा दी गई थी वो हटा दी जाएगी? ये तमाम सवालात हैं, क्योंकि याद कीजिए दोस्तों, गालवान घाटी में संघर्ष होता है, हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, मगर क्या किया जाता है? टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी जाती है। सवाल ये, हमारे जवान शहीद होते हैं, प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, वो कहते हैं कि हमारी जमीन में न कोई आया था न कोई आया है। हम लगातार चीन से बातचीत कर रहे हैं, बॉर्डर को लेकर चीन से बातचीत कर रहे हैं। उन जगहों पर हमारे सैनिक गश्त नहीं लगा सकते थे जहां वो 2020 के पहले लगा रहे थे। चीन लगातार हमारे जमीन पर कब्जा किए हुए था और अब इस खबर के मुताबिक जो चाइनीज ऐप्स हैं उन पर जो पाबंदी थी उन्हें हटाया जा रहा है और इस सब का कारण है यह शख्स डोनाल्ड ट्रंप। न्यूज एक्स इस बारे में क्या कहता है आपके स्क्रीन पर? जानकारों का कहना है कि चीन के साथ खुले आर्थिक संवाद में शामिल होना अमेरिका के व्यापारिक दबाव का सामना करने के लिए एक रणनीतिक कदम हो सकता है। बताया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय की हालिया प्रेजेंटेशन में चीनी व्यापार और निवेश पर कुछ प्रतिबंधों में ढील देने के फायदे को उजागर किया गया था। हालांकि वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और विदेश मंत्रालय जैसे सरकारी विभागों ने अभी तक इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। एक सरकारी सूत्र ने समझाते हुए कहा, चूंकि हम पहले ही अमेरिकी दबाव के कारण टैरिफ कम करने पर मजबूर हैं, तो कुछ नॉन टैरिफ बाधाओं को हटाना भी समझदारी होगी। भारतीय उद्योग, खासकर छोटे और मझोले उद्यम जो चीनी इनपुट्स पर निर्भर हैं, इस बदलाव की मांग कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इस वक्त सरकार को यह समझ नहीं आ रहा कि हमारे जो छोटे व्यापारी हैं, जो वो बदहाली का सामना कर रहे हैं,